इल्तुतमिश का किला इसके अंदर था, यहाँ जो आबादी थी। और उस किले के कुछ गेट थे, उसमें से एक जो दरवाज़ा बाब तोमा कहा जाता था, जहाँ से अहले हरम को ले जाया गया, वो ये दरवाज़ा था बाब तोमा। जी, बाब तोमा इतना सा थोड़ा सा बाकी, इसके बीच में आबादी थी। और अभी जब आप लोग जाएंगे तो फिर वहाँ पर यजीद का दरबार है, जो अब कन्वर्ट करके जो है उसको मस्जिद बना दिया गया, जामे अमवी कहा जाता है। उसी के अंदर जो है वो एक हुजरा और एक कमरा है कि जिसमें अहले बैत को रोका गया था और सरा को रोका गया था, सीरों को, और उसी में वो एक ताक ऐसा बना हुआ है कि जिस पे सर मुबारक इमाम हुसैन को रखा गया था। तो जामे अमवी में जो दरबार यजीद जिसे कह रहे हैं, उसमें हमें दो जगह जाना है। एक तो जनाब यहिया की कब्र अंदर बनी हुई है, यहिया की। तो नाजरीन, हम लेके चल रहे हैं आज आपको जिंदान शाम में यजीद का दरबार, जो अब कन्वर्ट करके मस्जिद बना दिया गया है। इसी गली से जाया जाता है और पीछे आप देख सकते हैं ये सब हमारा काफिला आ रहा है और इसी गली से हमें अंदर जाना है, वहीं पे आपको सब दिखाएंगे। मोजिज़ टीवी की जानिब से मैं आपको सारे मकामात दिखा रहा हूँ, तो मोजिज़ टीवी सभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी सीरिया की शाम की वीडियो देख सकें। और नाज़रीन, रास्ते में चाय की सबील है, तो यहाँ से जो भी ज़ायरीन यहाँ पर जो भी ज़ायरीन आता है उसको चाय पिलाई जाती है, चाय की सबील। और इसके बाद चलते हैं हम आगे, दिखाएंगे यजीद का दरबार, जिसमें चाय और बिस्किट का इंतज़ाम है। और ये गलियों से गुजरना पड़ रहा है, थोड़ा लंबा है रास्ता। और पीछे आपने देखी थी सबील थी चाय की और उसके साथ पापे वगैरह। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी फैसिलिटी है, जो नहीं चल सकता उसके लिए व्हील चेयर वगैरह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम लेके चल रहे हैं मोजिज़ टीवी की जानिब से जिंदान शाम दरबार यजीद। तो आपको दिखाते हैं वहाँ का सारा कुछ। कितनी पतली गलियाँ हैं ये दरबार शाम जिंदान शाम में जाने के लिए। और उधर हमारा पूरा काफिला आ रहा है और आप देख सकते हैं ये दिशा दिखा रहा है हमें, तो हमें इधर साइड जाना है। और नाज़रीन, तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं मोमनीनी हमारा पूरा काफिला आ रहा है। फ़िलहाल ये हम जा रहे हैं यजीद के दरबार में। और आप देख सकते हैं पतली पतली गलियों में को जाना पड़ता है। नाजरीन, थोड़ी देर में यजीद मलून का हम आपको दरबार दिखाएंगे। वैसे तो उस दरबार को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको ये पूरा हमारा काफिला है। तारीख पड़ी है इस्लामी बादशाहों की, उसमें एक नाम गुजरा है सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो जिसने अहले बैत के चाहने वालों का कत्ल आम किया था। बेइंतहा यहाँ पर उसने खून और कत्ल गारत किया था, वो यहाँ पर। तो नाज़रीन, यहाँ आप लानत भेज सकते हैं, बेशुमार लानत मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी मैं बेशुमार लानत भेज देता हूँ, जैसा मौलाना साहब ने बताया आपको। अब हमको इस गेट जो बना हुआ है, ये बड़ा वाला गेट, इसके अंदर जाना है। यहाँ हमको जो है वो चप्पलें उतारना होंगी, क्योंकि मस्जिद है। बहरहाल तो मस्जिद का एहतराम अपनी जगह है, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह। बिल्कुल। लेकिन मस्जिद के एहतराम में हमको चप्पलें उतारना। बिल्कुल। और सब लोग साथ में रहिएगा। जब हम लोग वहाँ अंदर पहुँचेंगे, लोग ज़्यादा होंगे, मस्जिद के अंदर जब पहुँचेंगे सहन में, तो फिर हम वहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या कहाँ पर है। अभी बाहर आप एक चीज़ देख लीजिए कि सामने एक पुराना एक बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है, जो काफ़ी गिर चुका है या टूट गया। ये उसी वक्त जो
यहाँ पर दरबार था, किला था, ये सब उसी ज़माने की जो है वो कुछ चीज़ें जो है बाकी रह गई हैं। अच्छा, जो अभी हमें क्लिप में बाज़ार दिखाई देती है वो यहीं से शुरू होता है और यहाँ से जाने के बाद मेन रोड पर जाकर ख़त्म हो जाता है। जो आम तौर से नौहों के साथ बाज़ार शाम जो दिखाया जाता है वो यही इलाका है, वो यहीं पर वो मार्केट बना हुआ है जो हम लोग देखते हैं। लेकिन वो ओरिजिनल, वो असली मार्केट हम नहीं कह सकते हैं कि जिससे जिस बाज़ार से अहले बैत को अलैहिस्सलाम को लाया गया था, क्योंकि ये इस मस्जिद के सामने है मार्केट, इसलिए लोग शायद ये समझते हैं कि ये वही बाज़ार था कि जिससे बीवियों को लाया गया। तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उस मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना टाइम जो है इधर देंगे, जो इधर अंदर ज़ियारतें हैं वो हम लोग करके फिर उसके बाद बीबी के रोज़े पे चलेंगे जनाब सकीना के यहाँ, ताकि ज़ोहरैन की नमाज़ में वक्त पर हम लोग पहुँच सकें। आइए बिस्मिल्लाह। तो नाज़रीन, यही वो दरबार है यजीद का, उस मलून का, मतलब यजीद का दरबार था लेकिन अब इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये मस्जिद है और इधर ही बताया जाता है बाज़ार शाम है जो अक्सर आप देखते हैं, लेकिन मौलाना साहब ने बताया इसको असली नहीं कहा जा सकता। तो आप देख सकते हैं ये वो बाज़ार शाम है और यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं तो नंगापन और बेहयाई ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं ये बेहयाई औरतें, बेहया औरतें। और इधर ही अब हम अंदर जाएंगे, जो पहले यजीद का दरबार था लेकिन अब ये मस्जिद है। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और मुमनीन ये आ गए हैं हम मस्जिद में, जो कभी पहले यजीद मलून का दरबार हुआ करता था। और ये आप देख सकते हैं अंदर से। अब यहाँ के बारे में मौलाना साहब बताएंगे, आप देख सकते हैं। पहली बात तो सब लोग ये सुन लीजिए कि ये फ़िलहाल अभी मस्जिद है जामे अमवी के नाम से। जामे अमवी इसको कहा जाता है, जहाँ पर जमात होती है। पहले कभी ये यजीद का दरबार हुआ करता था। उससे पहले अगर अभी आप देखेंगे जाकर, जो मेन गेट है इसका, उधर पीछे मेन गेट देखिए, मेन गेट के जो शक्ल है, जो शेप है, वो चर्च और गिरजा घर की तरह है। उधर देखिएगा, बिल्कुल है। तो यहाँ असमें पहले यजीद की माँ जो थी वो क्रिश्चियन थी, ईसाई थी। वो उसने यहाँ पर अपना एक चर्च और गिरजाघर बना रखा था। यजीद फिर उसके बाद उसने उसको दरबार बनाया। दरबार के बाद फिर उसको बाकी रखने के लिए कि वो चीज़ बाकी रहे, उसको इन्होंने मस्जिद की शक्ल में बदल दिया, ताकि मस्जिद की वजह से भी मस्जिद हो जाएगी तो कोई गिराएगा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा, मस्जिद को बाकी रखेगा। इस दरबार में या इस मस्जिद में यूँ कहें, इस मस्जिद के अंदर गिरजाघर जो था उसकी वजह क्या थी? यहाँ पर कब्र है जनाब यहिया की। अंदर अभी हम लोग जाएंगे। एक बहुत बड़ी सी कब्र बनी है जनाब यहिया बिन ज़करिया की। जनाब ज़करिया का मज़ार जो है वो रक्के में है, जो यहीं सीरिया में है। जनाब ज़करिया को औलाद नहीं थी, उन्होंने दुआ की थी। वो वाक़या आपने सुन रखा है, कुरान में भी तज़किरा है कि उन्होंने दुआ की, उसके बाद जनाब यहिया की विलादत हुई। जनाब यहिया और सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम में ये निस्बत पाई जाती है कि दोनों 6 महीने में पैदा हुए और दोनों की ऐसे ही दर्दनाक शहादत हुई। जनाब यहिया को भी वैसी बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया गया था। चूँकि जनाब यहिया को क्रिश्चियन मानते हैं, जो ईसाई हैं वो जनाब ईसा तक सारे नबियों को मानते हैं, सिर्फ हमारे रसूल के अलावा सबको मानते हैं। तो जनाब यहिया को भी वो मानते थे। तो चूँकि जनाब यहिया की यहाँ पे कब्र थी, इसलिए यहाँ पर एक गिरजाघर, वो ईसाई और क्रिश्चियन यहाँ पर आते थे जनाब यहिया की ज़ियारत के लिए। और अभी भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग आए हैं और हमारे अलावा कुछ लोग अलग कपड़े पहने हुए आपको दिखाई देंगे, जो एक लॉन्ग कोट ऐसा होता है, जो कुछ लेडीज़ दिखाई देंगी आपको
कि लॉन्ग कोट पहने हुए हैं वो हाँ मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो असल क्रिश्चियन है जो जनाब यहिया के लिए आती हैं यहाँ पर। क्रिश्चियन के ये लोग अभी आते हैं, हम लोग मुसलमान भी आते हैं। इसके अंदर हम लोग बाद में जाएंगे। दरबार में अहले हरम को लाया गया, ये सब आपने सुन रखा है कि सजाया गया बाज़ार, फिर दरबार भी सजाया गया। लेकिन उससे पहले अहले हरम को एक जगह पर बिठाया गया था कि दरबार सज जाए, लोग आ जाएं, कुर्सियां लग जाएं। तो उससे पहले वो देखिए उधर उस कोने पर एक गेट खुला हुआ है जिस पे लोग जा रहे हैं, भीड़ है वहाँ पर। वो जगह थी कि जो जहाँ पर अहले हरम को रोका गया था, अहले हरम को बिठाया गया था। जब अभी आप अंदर उसमें जाएंगे तो अंदर एक छोटी सी जाली उन्होंने बना दी है एक निशानी के तौर पर, और एक अलग से एक ताक ऐसा बना हुआ है। ताक होगा तो सब लोग देख रहे होंगे, कहा कि यहाँ पर शोहदा के सर रखे गए थे, क्योंकि अहले हरम जब यहाँ आए हैं तो उनके साथ शोहदा के सर भी थे। वो जगह थी कि जहाँ शोहदा के सर रखे गए, अहले हरम वहाँ पर रहे। और इसी के पीछे अभी आप लोग आए हैं, इसी से मिला हुआ जो है वो जनाब सकीना का मज़ार है, कब्र है उनकी बनी हुई है, रोज़ा है जो ज़िंदान शाम हुआ करता था, यानी यजीद का दरबार ये था और ज़िंदान थोड़ी से दूर पे था। वो जितने वाक़यात आपने उलमा से मसाइब के सुन रखे हैं कि रोने की आवाज़ आती थी और क्या नाम है, या जो उसने बेअदबी की सर इमाम हुसैन से, वो सब यहीं के हैं जो आपने सुन रखे हैं, या दरबार यजीद के हैं या ज़िंदान शाम के हैं। ये जितने भी मसाइब हैं वो इसी जगह के सब जो है वो उन लोगों के ऊपर जो है वो गुजरे हैं। अभी हमको उस जगह चलेंगे, हम लोग वहाँ पर ज़ियारत करेंगे। जिन लोगों का वज़ू है वो 2 रकात नमाज हदिया की पढ़ सकते हैं, और चूँकि हमारे पास वक्त कम है, ज़्यादा वक्त होता तो हम लोग थोड़ी देर के लिए एक मजलिस करते हैं। अलबत्ता एक नौहा हो सकता है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद एक मुख्तसर से नौहा कोई सहाबी पढ़ ले, ताकि वहाँ की ज़ियारत करने के बाद अंदर हम लोग जाएंगे जनाब यहिया की कब्र पर, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर यहाँ से इकट्ठा होकर बीबी की कब्र पर हम लोग जाएंगे। चलिए, चप्पलें अपने साथ ही रखिएगा। बीवियों को जमा करके जनाब ज़ैनब ने कहा था आओ सब बैठ कर जो बद्दुआ करते हैं। एक मरतबा बीबी हमारे सैयद सज्जाद ने अपनी बेड़ियों को संभाला और संभाल कर बीवी के पास आते हैं और कहते हैं तो कि अम्मा बद्दुआ करने से पहले जरा मेरे बाबा के सर को देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रो रहा था। एक मरतबा बीवी ने जब ये सर देखा कि भी इमाम हुसैन रो रहे ये वही दरबार दी गई अगर इमाम को कैदी बनाकर रखा गया था यहाँ पर। ये नाज़रीन ये वही मकाम है जहाँ हमारे चौथे इमाम को कैदी बनाया गया था, और इसी के बराबर में जहाँ इमाम हुसैन का सर रखा गया था, और उसी की थोड़ा सा दूरी पर जहाँ शोहदाए करबला के सर रखे गए थे। जैसा हदीसों में आया है कि 72 घंटे इंतजार करना पड़ा, दरबार सस्ता रहा। नाज़रीन ये वही मकाम है जहाँ इमाम हुसैन का सर रखा गया था यजीद के दरबार में। आइए मोमिनीन ये वही मकाम है जहाँ शोहदाए करबला के सर रखे गए थे यजीद के दरबार में। हाय 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 नाज़रीन ये पूरा यजीद का दरबार है, और जैसे कि मौलाना साहब बता चुके हैं यहाँ के बारे में, यही वो दरबार है जिसके बारे में हम मजलिसों में सुनते आ रहे हैं। उस यजीद मलून का दरबार जो अब मस्जिद बना दिया गया है,
और यहाँ पर एक रोज़ा जनाब यहिया का है जिसको क्रिश्चियन भी मानते हैं और यहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी आते हैं उनकी ज़ियारत के लिए। और चलिए आगे से हम दिखाते हैं आपको। यजीद खबीस का दरबार, लेकिन अब ये मस्जिद है। ये मकाम ये चर्च है ईसाइयों का, जिसमें जनाब यहया इब्ने ज़करिया की कब्र है। ये यजीद की ज़ुबान से ये बाकी रखा गया है, लेकिन अब इसको एक मस्जिद का नाम दे दिया गया है कि ये मस्जिद है, इसकी वजह से कोई लोग इस पर कब्ज़ा ना करे और इसको तोड़ ना पाए। तो अभी इस वक्त जो है मस्जिद के नाम से मस्जिद है और ये पूरा का पूरा दरबार यजीद था मलून का, खुदा लानत करे। ये पूरा का पूरा दरबार यहाँ पर उसराए करबला को जो है उस मकाम पर रखा गया था और इसी में जो है कैद खाना है जहाँ पर बीबी सकीना की कब्र है। और मोमिनीन मैं मोजिज़ अब्बास ज़ैदी मोजिज़ टीवी की जानिब से आपको सारे मकामात दिखा रहा हूँ। और अब चलते हैं हम जनाब यहिया की कब्र पर और वहाँ की ज़ियारत कराते हैं। ये यजीद मलून के दरबार के अंदर का जो ऊँची जगह है वो ये कहा जाता था कि उसके बैठने की जगह थी जहाँ पर यजीद मलून बैठा हुआ था और अहले बैत को यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ हो जाती है कि वो मिंबर जिस पर इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, तशरीफ़ ले गए, वो मिंबर बहरहाल उन्होंने यही फरमाया था वो लकड़ियों, क्या मुझे इजाज़त है कि क्या मैं इस लकड़ियों पर जा सकता हूँ। उन्होंने मिंबर भी नहीं कहा था, लकड़ियों कहा था। वो चीज़ अब नहीं बाकी है। ये बाद के जितने मिंबर ये मेहराब हैं ये सब बाद में बनाए गए। हमें 2 जगह जाना है, एक तो जनाब यहिया के यहाँ सूरह फातिहा पढ़ना है और इस चबूतरे की ज़ियारत करके वापस यहाँ से चलिए। तो मोमिनीन अब हम आपको लेके चल रहे हैं जनाब यहिया की कब्र पर, जिसको क्रिश्चियन भी मानते हैं मुस्लिम भी मानते हैं। तो वहाँ पर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और जनाब यहिया की कब्र की ज़ियारत कराएंगे। ये यजीद के दरबार में ही है, तो इसके बारे में मौलाना साहब आपको बता चुके हैं। और ये हमारा पूरा काफ़िला आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये यजीद के दरबार में जनाब यहिया की कब्र है और यहाँ पर हम फातिहा पढ़ेंगे और आप ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन भी आते हैं ज़ियारत के लिए, क्रिश्चियन भी मानते हैं जनाब यहिया को और मुस्लिम भी मानते हैं। जनाब यहिया की कब्र है, आप देख सकते हैं। जनाब यहिया की कब्र आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब यहिया की कब्र है, यहिया इब्न ज़करिया। यजीद है जहाँ पर यजीद मलून रहता था और अपना दरबार सजाता था। ये मिंबर है तो उस वक्त भी जो है वो रखा गया था और इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो यहाँ पर तकरीर भी की थी। और ये औसराए अहले बैत अलैहिस्सलाम को रखा गया था, बिठाया गया था। तमाम औसरा जो बीवियाँ थी वो यहाँ पर बैठे थे और सैयद सज्जाद यहाँ बैठे थे और वो सामने जो मकाम दिखाई दे रहा है वो उस पर यजीद बैठे थे और अतराफ़ में ये 700 कुर्सी नशीन थे पूरी जगह पर, जो है अतराफ़ में जहाँ पूरे मुल्कों के बादशाहों को बुलाया गया था। 700 कुर्सी नशीन थे, उनके दरमियान में जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम को बिठाया गया था, उनको कैदी बनाकर बिठाया गया था यहाँ पर। और वो शान से जो है मलून उतनी ऊपर जहाँ पर जो बैठा था और यजीद लानत बेशुमार। नाजरीन, ये वही जगह है जहाँ यजीद मलून बैठा करता था और यहाँ पर अहले हरम को बिठाया गया था। लानत हो इस यजीद पर, ता ज़िंदगी इस पर लानत बरसती रहेंगी यजीद पर। यही वो जगह थी और ये वो जगह है यजीद मलून का दरबार।
यजीद मलून के दरबार का सहन। यजीद मलून के दरबार का मेन गेट आप ये देख सकते हैं। और इधर सामने आप देख सकते हैं बाज़ार शाम है, जहाँ से हमारी बीवियों को गुजारा गया था। लानत हो यजीद पर बेशुमार। यही बताया जाता है वो शाम का बाज़ार है जहाँ से हमारी बीवियों को गुजारा गया था। और इसी के सामने ये यजीद मलून का दरबार था जो अब मस्जिद बन गई है। और आप देख सकते हैं यजीद मलून का दरबार। मैं मोजिद अब्बास ज़ैदी मोजिद टीवी की जानिब से आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। दुआ करना हर साल मैं आपको ऐसे ही ज़ियारत कराता रहूँ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर मोमिन ज़ियारत कर सके।